हेलो स्टूडेंट, ब्रह्मा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग वही पॉइंट डिस्कस करेंगे, वही उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो आते हैं कॉन्सेप्ट पे। एक क्वेश्चन हमने कुछ लिखा है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखते हैं एक एक करके। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें 2050 में पूछा गया, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना, अप्रोच देखना, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में जो हाईएस्ट पावर है ना उसको बाहर ले लेंगे। तो बाहर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर में क्या निकलेगा, ये पावर है 3/4, तो वो एक्स क्यूब बन के बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 1 + 1/x की पावर 4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये हमारा कैसा बनेगा 1/x⁵ dx by 1 + 1/x⁴ का होल पावर 3/4, ऐसा बन गया। अब ध्यान से देखो, इसका डीसी ऊपर में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 + 1/x⁴ को हम t मान लेंगे। अब तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है, x⁻⁻4 है, तो ये क्या हो गया, इसका डीसी लेंगे तो 1 का तो 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, -4/x⁵ dx = क्या होगा, dt। अब देखो क्या है, हमें तो केवल 1/5 है, तो यहां पे लिखेंगे 1/x⁵ dx = क्या हो गया, -1/4 dt। ओके, ये हो गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो अब इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा जी, -1/4 dt। ठीक है, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, t का होल पावर क्या आ जाएगा, 3/4। ओके, तो ये हमारा क्या बना जी, -1/4 t का पावर -3/4 dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया, -1/4 तो बाहर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, t का पावर -3/4 + 1 -3/4 + 1। तो ये क्या हो गया जी, -1/4, ये क्या बनेगा, t का पावर 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 कैंसिल हो गया, -t का पावर 1/4। t है क्या जी, t है क्या, ये लिख देंगे -1 + 1/x⁴ 1/4। ठीक है, अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, -x⁴/1 + x⁴, ये पावर ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया कि ये जो ब्रैकेट है उसमें से हमने हाईएस्ट जो पावर है वो कम कर लिया। ठीक है, कॉमन करने से ये कुछ ऐसा बन गया। ऐसा करने से हो क्या रहा है कि जो ये ब्रैकेट है ना, इसका डीसी यहां पे मिल जा रहा है, आसानी से मिल जा रहा है। यही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। ये भी 2019 में पूछा है, 2015 में पूछा है, फिर 2019 में ये भी पूछा है। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन में एक ही अप्रोच होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। अब इस मेथड के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है वो नहीं, बस देखो, बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर देना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन, तो यहां भी अप्रोच वही होगा। क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेंगे, तो x⁻6 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसका 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 करेंगे तो मतलब x⁴ बन जाएगा। मतलब कि ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन dx/x³। अब यहां से x⁻6 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे पावर 2/3 है, तो x⁻6 का पावर में जो है ना 2/3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी, x⁴ बन जाएगा, 1/1/x⁻6 2/3। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, 7। तो ध्यान से देखो, ये हो क्या है, 1/x⁷ dx 1 + 1/x⁶ का होल पावर 2/3। तो यहाँ पे हमें ये बात देखना है कि जो ये 1/6 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ऐसा मिलने का चांस है ना। तो अब जो पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बस ये क्या करेंगे, 1 + 1/x⁻6 को हम t मानेंगे, तो -6/x⁷ dx = क्या होगा, dt। यहाँ पे 1/x⁷ dx = क्या हो गया, -1/6 dt। ठीक है, अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो गया, अब देखो इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, -1/6 dt अपॉन में इस पूरे की जगह पे क्या है, t का पावर 2/3।
ठीक, -1/6 बाहर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा t का पावर -2/3 प्लस 1 बाई -2/3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -1/6, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या t का पावर 1/3, ये क्या बन गया जी 1/3 बन गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा -1/2 बन जाएगा, ये देखो ये पूरा इससे कैंसिल होगा, ये 3 ऊपर जाएगा कैंसिल होगा तो ऐसा बन जाएगा। और t है क्या हमारा, t जो है उस पर हम क्या करेंगे 1 + 1/x6 का होल पावर क्या हो जाएगा जी 1/3। ठीक है, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और देख लेंगे कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब हमें बताना है f(x) क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो। यहां पे क्या करते हैं, इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो रहा है, a से सिंप्लीफाई करेंगे तो x6 + 1 का होल पावर 1/3, x6 का 1/3 पावर क्या हो जाएगा x² 2 माइनस प्लस c। लेकिन यहाँ पे x × f(x) दिया हुआ है, साथ में है। इसको अगर हम ध्यान से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, देखो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा होगा -1/2 x³। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, x × माइनस ऐसा इंटू 1 + x6 का होल पावर 1/3 प्लस c। ठीक है, ऐसा हो गया। अब कंपेयर करते हैं, इस क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ पे 1 + x का पावर 6 का होल पावर 1/3 है, वो भी है। तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) क्या हो जाएगा जी, f(x) हो गया -1/2x³। ओके, बस आपको वही जब भी ऐसा कुछ दिखे तो हम एक बार जरूर ऐसा सोचेंगे कि जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट से जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लें। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन है, यहां भी क्या करेंगे, यहां भी ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। चलो कल के देखते हैं। इसमें अगर हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x⁴ कॉमन लेंगे तो इस होल का पावर 4 है, क्या बन के बाहर निकलेगा, x⁴ बन के बाहर निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर हमारा क्या है 3x⁻13 प्लस 2x⁻11 बाई अब यहाँ पे x⁻16 बन गई। जब x⁴ हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, इस होल में पावर क्या है 4 है, तो क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, x⁻16 बन जाएगा। तो हमने कॉमन ले लिया, ये क्या बन जाएगा 2 + 3/x² प्लस 1/x⁴, इस होल पावर 4 ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसको उसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 3 डिवाइड करेंगे तो क्या x³ आएगा, प्लस ये डिवाइड करेंगे तो क्या 2/x⁵ आएगा। ठीक है, dx बाई 2 + 3/x² प्लस 1/x⁴ ऐसे होल का पावर 4। अब ध्यान से देखोगे तो इसका डीसी ऊपर में इसके डीसी जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, मेन हमारा काम क्या है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा मेन ये काम रहता है कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन का डीसी हम सेट करें। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन करना है ना उसका डीसी वहां पे सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो 3/x² का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसका डीसी यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखो 2 + 3/x² प्लस 1/x⁴ को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, टी मान लिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 का तो 0, ये क्या हो जाएगा -6/x⁴, ये क्या हो जाएगा -4/x⁵ dx इक्वल टू क्या होगा dt। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे और इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -1/2 dt हो जाएगा। अब -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3/x³ प्लस यहाँ पे क्या होगा 2/x⁵ dx, कुछ ऐसा बन गया। तो इसीलिए हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में वही अप्रोच, इसमें भी वही अप्रोच, इसमें भी वही अप्रोच। तो ऐसे क्वेश्चन 3 ही नहीं है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन है, मतलब कि 50% क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक है, अब देखो, अब इस पूरे जगह पे इतना है, इसे यहां पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 dt
बाई अपॉन में क्या आ गया टी का पावर 4। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, टी का पावर -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 और यहाँ पे -1/2 है, ये हो गया। तो ये क्या बना देखो -1/6 बन जाएगा, ये -3 होगा और ये 1/6 बन गया, ये क्या होगा टी का पावर -3। ठीक है, तो 1/6 टी का पावर 3। अब टी का पावर 3 टी क्या है आप देख लो, सिंप्लीफाई कर लेना। तो 1/6 टी हमारा ये पूरा क्वांटिटी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 1 क्या बनेगा 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 1। ठीक है, अपॉन में क्या है x⁴। ओके, x⁴ है। अब x⁴ बाहर इस फॉर्म में तो है नहीं, तो x⁴ जब ऊपर जाएगा x⁴ यहाँ पे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन के निकलेगा x⁴ बन जाएगा बाई 6 टाइम्स ऑफ 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 1। देखो स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन से हमने आपको समझाने का कोशिश किया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अप्रोच क्या होगा, ब्रैकेट एक बार हम ऐसा करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस हम पहले भी क्लास में भी ये बातें डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके ऑप्शंस को देख लेंगे। ऑप्शन से आपको हिंट्स मिल जाता है कि हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। देखो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो यहाँ पे कॉस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन का डीसी तो कॉस होता है, इसका मतलब साइन थीटा को अगर हम टी मान लेते हैं तो पूरा ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा टी में। तो जैसे कि देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर साइन थीटा इक्वल टू हम टी मान लिए तो क्या हो गया कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या होगा डी टी। तो ये पूरा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया जी, ये क्या हो जाएगा टी का पावर n माइनस टी का होल पावर 1/n बाई टी का पावर n प्लस 1। और ये जो cos थीटा डी थीटा है ना, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब देखो इसको ध्यान से, तो ये अब हमें क्या करेंगे, हमने बताया था, अब इसको एक बार ऐसा लिख लो 1/t का पावर n प्लस 1 टी का पावर n माइनस टी इस होल पर -1/n dt। अभी हमने और क्वेश्चन जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, क्या बताया था कि ब्रैकेट में से जो हाईएस्ट पावर है उसे हम कॉमन करते हैं। ठीक है, तो यहां भी कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या होगा। तो टी का पावर n है, टी का पावर n, इस ब्रैकेट में से टी का पावर n कॉमन लेंगे तो क्या होगा टी का पावर -1 बन के निकलेगा। देख लो टी का पावर n बाहर निकालेंगे तो क्या होगा टी का पावर -1 बन के निकलेगा। तो 1/t का पावर n प्लस 1 टी का पावर -1, ये क्या बन जाएगा ये 1 हो जाएगा माइनस 1/t का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा t बाई टी का पावर n। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, -1/n dt। ठीक है, अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया 1/t का पावर n 1 माइनस 1/t का पावर n माइनस 1 -1/n ऐसा हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे 1 माइनस 1/t का पावर n माइनस 1 को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका डी से 0 हो जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा n माइनस 1 ठीक है बाई टी का पावर n dt इक्वल टू क्या आ गया y। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देख लो 1/t का पावर n dt इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी यहां पे dy होगा। ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा 1/n माइनस 1 dy। यानी कि अगर हम इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं, तो एक किस में आ जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा ए, देखो सॉरी यहां से नहीं, इसको 1/t का पावर n dt क्या हो जाएगा dy 1/n प्लस 1 dy हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा जी, इस पूरे की जगह पे क्या माना है y, तो y के पावर क्या होगा -1/n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो गया 1 बाई यहां पे n माइनस 1 होगा। ठीक है, यहां पे n माइनस 1 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा y का पावर 1/n प्लस 1 बाई 1/n प्लस 1। ओके, तो अब प्लस c, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा a n प्लस 1, तो a हमारा क्या होगा n बाई n स्क्वायर माइनस 1।
यहां से n प्लस वन बाई एन होगा, n बाहर ऊपर चला गया और n माइनस वन इंटू एन प्लस वन क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस वन हो गया, और एक क्या बना y का पावर n प्लस वन बाई एन। अब y क्या है जी, y ये है और t क्या है जी साइन। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो देखो ये आ गया, और इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बातें क्या करना है, बातें जो समझने की है, मैं बता रहा हूं बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं कि हमारा अप्रोच क्या होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में पूछे गए हैं, तो अप्रोच हमारा यही होगा। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना, ये आपका काम है। टी का वैल्यू यहां से टी का वाई का वैल्यू टी के टर्म में लिखना, फिर फर्दर आप क्या करना, टी की जगह पे साइन थीटा पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम आप क्लियर रहने देते हैं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन ए है, बताओ इसमें क्या होगा, ए ब्रैकेट है, ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है जी एक्स पावर फोर बाहर लेंगे तो क्या बन के निकलेगा बाहर में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल पावर क्या है 1/2, तो होल पावर एक्स का पावर 4 का होल पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स पावर 3 है, और यहां से एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स पावर 4 जब कॉमन ले रहे हैं तो क्या बन के निकल रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या बने एक्स पावर 5, और जो ब्रैकेट में है क्या बना 2 प्लस 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स पावर 4, इस होल पावर 1/2। ठीक है, अब एक्स पावर 5 न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा जी 1/x क्यूब माइनस 1/x पावर 5 dx अपॉन 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पावर 4 का होल पावर 1/2। ओके, अब देखो अगर हम इसको t मान लेते हैं, ऊपर में जो है वही dc मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं, 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू टी मान लिए, तो ये जो जीरो हो गया इसका डीसी करेंगे तो क्या होगा 4 बाई एक्स पावर 3, इसका करेंगे तो क्या होगा माइनस 4 बाई एक्स पावर 5। ओके, dx इक्वल टू dt। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 1/x क्यूब माइनस 1/x पावर 5 dx इक्वल टू क्या होगा dt बाई 4, ऐसा हो गया। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, न्यूमरेटर क्या है ये dt बाई 4 बन गया, अपॉन में क्या हो गया इसको ऐसा लिख लेते हैं 1/4 dt। ठीक है, ये पूरा क्या है t के पावर 1/2। अब देखो ये जब इतना सिंपल हो गया तो इसके बाद से तो इंटीग्रेशन करना आसान है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए ऐसे क्वेश्चन तो हम आपको यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन ही करा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी हैं। ठीक है, जो आपको हम असाइनमेंट में देंगे। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ब्रैकेट से हम क्या करेंगे हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा ब्रैकेट में था उसका डीसी दिखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखते हैं एक क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें है एक क्वेश्चन को सॉल्व करा है 2019 में पूछा है जेईई मेंस में। अब देखो ऑप्शन को देखने से ये लग रहा है कि अगर देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1/x स्क्वायर, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यानी कि हमें क्या करना है जो डिनोमिनेटर में है ना उसको ऐसा या ऐसा बनाने की कोशिश करना। तो ऐसा बनाने से देखते हैं और ऐसा, तो सबसे पहले देखो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे x बाई एक्स स्क्वायर ऐसा होगा, तो सिंप्लीफाई होने के बाद से ऐसा हो जाएगा 1/x। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में, क्या बन जाएगा 2x माइनस 1/x स्क्वायर। अब तो हमारा काम खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब देखो इसका डीसी यहां पे है, तो क्या हो जाएगा जी ln, देखो इसका कंप्लीट डीसी यहां पे ln एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये हो जाएगा, ये मॉडुलस में आएगा। ठीक है, मॉड में आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया ln x क्यूब प्लस 1/x। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा x क्यूब है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है,
अब इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ये सभी देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में सबसे टफेस्ट पार्ट हमने डिस्कस कर दिया, और जो आसान है ये देखो क्या है। अब क्या है, यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर क्वांटिटी को क्या करोगे, टी स्क्वायर मान लोगे। ठीक है, जैसे 2x माइनस 1 को हम टी स्क्वायर मानेंगे तो 2dx इसको क्या है 2t dt, मतलब 2 कैंसिल हो गया। तो ये बनेगा क्या, यहां से क्या हो गया जी, ये देखो x इक्वल टू क्या हो गया जी, टी स्क्वायर प्लस 1/2 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 ये क्या होगा, t बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, टी dt आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि dx की जगह पे टी dt आ जाएगा, तो टी कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या बना, 1t स्क्वायर प्लस 3/2 dt। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन करना सिंपल है, आप इंटीग्रेट करें, सब्स्टिट्यूट करें और आंसर ला लें। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हाँ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखकर आपको एनसीईआरटी की बातें याद आ रही होगी। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताना है ए और बी का ऑर्डर पेयर क्या होगा। सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले in प्लस in प्लस 2 ये लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा जी, देखो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब in क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर n, ठीक है, dx। ये करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ in प्लस 2 पावर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा dx, ऐसा हो गया। अब इंटीग्रेशन है, यहां भी इंटीग्रेशन है, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसे हम ऐसा लिख देते हैं 10 के पावर n x, 10 के पावर n, 10 ऑफ x का पावर n प्लस 10 ऑफ x का होल पावर n प्लस 2 dx, ऐसा हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, 10 ऑफ x का होल पावर n एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 10 स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 10 के पावर 10 ऑफ x का होल पावर n हो गया, और ये क्या हो गया सेक स्क्वायर x हो गया। अब देखो इसका डीसी, 10 का डीसी यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया जी 10 ऑफ x का होल पावर n प्लस 1/2 बाई n प्लस 1 प्लस c, ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ये n, यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू 4 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हम 4 पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा i4 प्लस i6 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा 5 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 10x का होल पावर 5 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ b इंटू एक्स पावर 5, तो 0 इंटू एक्स पावर 5 प्लस c लिख सकते हैं। तो b का वैल्यू कितना आ गया 0, और a का वैल्यू कितना आ गया 1/5, तो ऑर्डर पे क्या हो जाएगा जी 1/5, 0, ऐसा आ गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, एक बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। बाई पार्ट्स में क्या करते हैं, एक बार हम रिवीजन में ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें दिया हुआ है cos ऑफ ln x का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम क्या मानेंगे, i मान लेंगे, इसे हम क्या मानेंगे i मान लेंगे। तो i इक्वल टू क्या हो गया जी, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ln x। ठीक है, बाई पार्ट्स यूज करते हैं। देखो यहां पे क्या करते हैं 1 dx ऐसा लिख लेते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। क्या करते हैं आपको पता है, ठीक है, दो फंक्शन है, ऐसा है दो फंक्शन है, तो एक का इंटीग्रेशन और दूसरे को इसे रखने के माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो दूसरा है ना उसका डिफरेंशिएशन था, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ln x। ठीक है, और साथ में हमें क्या करना है, ln x का क्या हो जाएगा 1/x, और जो इंटीग्रेशन जो यहाँ पे हुआ है वो आएगा, वो भी आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x dx। ये हो गया, सिंपल है। जैसे कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, f ऑफ x g ऑफ x dx, तो क्या करेगा, और f ऑफ x को रहने देते हैं, तो g ऑफ x dx माइनस f डैश x, और ये पूरा इंटीग्रेशन जो है ना वो यहां पे लिखेंगे। यही है ना बाई पार्ट्स हमारा, यही है हमारा बाई पार्ट्स।
तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी वही किया गया, तो ये क्या मिल गया, आई इक्वल टू हमें मिला x cos ऑफ ln x। अब x x कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस बाहर के प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा साइन ऑफ ln x। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें फिर से क्या करना है, इसमें हमें बाई पार्ट्स यूज करना है, तो बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो क्या होगा, x cos ln x ये ऐसा ही रहेगा। अब बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो यहां भी इंटू 1 कर देंगे, तो क्या होगा x sin ln x माइनस x हमारा रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos ऑफ ln x इंटू 1/x, ऐसा हो जाएगा dx। अब देखो ये x कैंसिल हो गया, ये क्या बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ln x, ऐसा बना। अब ये क्या हो जाएगा जी, x इसमें भी है इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, तो cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x, ऐसा बन गया। ये हमारा किसके इक्वल है, i के इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, i ही है, i है तो माइनस i, ठीक है, इक्वल टू ये हमारा ऐसा ही रहेगा i। अब माइनस i को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू क्या होगा x cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x, ठीक है। अब यहां से 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा x/2 cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल बाई पार्ट्स हमें क्या करना है, बाई पार्ट्स भी हमें रिवीजन में रखना है, ठीक है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट आज हम इतना ही रहने देते हैं इंटीग्रेशन में, बाकी के जो कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए, उसके लिए आपको असाइनमेंट में उस टाइप के क्वेश्चन हम रख देंगे, आप उसका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मोस्टली है आपके जो हमने फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग में हमने करवाया था बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाई पार्ट्स है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। असाइनमेंट में मैं इंक्लूड करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।